तो इस वीडियो में हम बनाएंगे एक बेसिक सा कैलकुलेटर जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट थोड़े और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो ये कैलकुलेटर केपेबल होगा कोई भी दो नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड और रिमाइंडर लाने के लिए। बट इसमें लेटर ऑन आप अपने हिसाब से इसमें कई सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो, जैसे रूट, स्क्वायर रूट, पावर एक्सेट्रा। तो किसी भी कैलकुलेशन के लिए हमें चाहिए तीन चीज़ें। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर 2 + 4 करना है तो सबसे पहले चाहिए हमें दो नंबर 2 और 4, और फिर हमें चाहिए एक ऑपरेटर जो कि है प्लस। तो अब ये तीन चीज़ें हम यूज़र से इनपुट में लेंगे और फिर हमारा कंप्यूटर आउटपुट में 6 देगा। तो अब प्रोग्राम में आ जाओ। सबसे पहले हमने INT-A और INT-B डिक्लेयर कर दिया, जो कि हम अभी यूज़र से इनपुट में लेंगे। एंड उसके बाद हमारे ऑपरेटर के लिए OP नाम का कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि जितने भी स्पेशल कैरेक्टर है जैसे प्लस, माइनस, इंटू, डिवीज़न एक्सेट्रा, इन सबको हम कैरेक्टर वेरिएबल से डिक्लेयर करते हैं। तो अब A, B और OP हम यूज़र से इनपुट में लेंगे। तो हमने लिखा Cout एंटर द फर्स्ट नंबर, और फिर नेक्स्ट लाइन में हमारा यूज़र A को इनपुट में देगा, उसके लिए हमने CIN-A लिख दिया। ऐसे ही Cout एंटर द सेकंड नंबर, और फिर नेक्स्ट लाइन में हमारा यूज़र B को इनपुट में देगा, उसके लिए CIN-B लिख दिया। और फिर Cout एंटर द ऑपरेटर प्लस, माइनस, इंटू, डिवीज़न और मॉड्यूलो साइन। और अब हम अपना ऑपरेटर इनपुट में देंगे, उसके लिए लिखा CIN-OP। और अब इसको एक बार रन करके देख लो। फर्स्ट नंबर में 2 डाला और सेकंड में 4 और ऑपरेटर में प्लस। इसके बाद कुछ आया नहीं, क्योंकि अभी हमने प्रोग्राम में आगे इंस्ट्रक्शन नहीं दिए हैं। बट कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब एवरीथिंग इज़ बढ़िया। तो इस प्रोग्राम को हम दो बार बनाएंगे, पहले इफ़ एल्स यूज़ करके और उसके बाद स्विच केस यूज़ करके। तो सबसे पहले इफ़ एल्स के लिए बनाएंगे। तो अब नेक्स्ट लाइन में लिखो इफ़ OP इक्वल्स प्लस, और ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमास का ध्यान रखना, फिर ब्रैकेट्स के अंदर Cout A + B। तो स्टेटमेंट का मतलब है अगर OP इज़ प्लस तो हमें A + B मिलेगा। ऐसे ही एल्स इफ OP इक्वल्स माइनस Cout A - B। ऐसे ही एल्स इफ OP इक्वल्स एस्ट्रिक्स तो हमें मिलेगा Cout A × B। और एल्स इफ OP इक्वल्स स्लैश तो हमें मिलेगा Cout A / B। एल्स इफ OP इक्वल्स मॉड्यूलो तो Cout A मॉड्यूलो B। और फिर लास्ट में Cout चूज़ अ वैलिड ऑपरेटर बिटवीन प्लस, माइनस, इंटू, डिवीज़न मॉड्यूलो लिख दिया। और अब इसको रन किया तो पहले 2 डाला, फिर 4, फिर प्लस, तो हमें 6 मिल गया। अगर माइनस किया तो -2 मिला। अगर प्रोडक्ट के लिए किया तो 8 आया। अगर रिमाइंडर के लिए किया तो 2 आया। अगर प्लस, माइनस, इंटू, डिवीज़न मॉड्यूलो के अलावा कुछ और ऑपरेटर डाला तो चूज़ अ वैलिड ऑपरेटर बिटवीन प्लस, माइनस, इंटू, डिवीज़न मॉड्यूलो आएगा। बट अगर 2 और 4 डालने के बाद हमने ऑपरेटर में डिवीज़न डाला तो 0 आ रहा है, क्योंकि A और B INT वेरिएबल्स है, तो आउटपुट भी इंटीजर में आएगा। तो ये हमारे प्रोग्राम का पहला बग है। ऐसे ही अगर इंटीजर की जगह डेसिमल इनपुट में दिया, जैसे 2 की जगह 2.3, तो प्रोग्राम पहले ही एरर दे देगा। तो ये दो इश्यूज सॉल्व करने के लिए हमने INT-B और INT-A की जगह फ्लोट B और फ्लोट A कर दिया। बट अब ना रिमाइंडर वाला ऑपरेटर नहीं चलेगा, क्योंकि वो सिर्फ इंटीजर पर काम करता है। तो उसके लिए हमने कास्टिंग का यूज़ किया। तो जो A मॉड्यूलो B है उसकी जगह INT-A मॉड्यूलो INT-B कर दिया। तो सिर्फ मॉड्यूलो के लिए हमने फ्लोट को इंटीजर में कास्ट कर दिया। एंड अब रन करो तो पहले 2, फिर 4, फिर डिवीज़न, तो अब आ रहा है 0.5। और अगर मॉड्यूलो डाला तो 2 रिमाइंडर आ रहा है। तो अब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल रेडी है। बट अभी ना ये थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा है। तो उसके लिए A + B को हम लिख देंगे इन्वर्टेड कॉमास में सम ऑफ, और उसके बाद लेसर देन साइन, फिर A, फिर इन्वर्टेड कॉमास में प्लस, फिर B, फिर इन्वर्टेड कॉमास में एस, और फिर A + B। एंड अब रन करके 2, 4 और प्लस डाला तो सम ऑफ 2 + 4 = 6 आ गया। तो अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसे ही A - B को डिफरेंस ऑफ A - B इज़ A - B कर दिया। A** B को प्रोडक्ट ऑफ A** B इज़ A** B कर दिया। A/B को डिवीज़न ऑफ A/B इज़ A/B कर दिया। A मॉड्यूलो B को रिमाइंडर ऑफ A मॉड्यूलो B इज़ INT-A मॉड्यूलो INT-B कर दिया। अच्छा, ये शुरू में अपन ने बहुत टाइम पास किया। एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द सेकंड नंबर, एंटर द ऑपरेटर। तो ये 3 अलग लाइन में इनपुट लेने से अच्छा क्यों ना एक लाइन में इनपुट ले लें। तो ये तीनों Cout को हटा दिया,
फिर सी आउट व्हाट शुड आई कैलकुलेट एंड एन लिख दिया और ये सी एन ओ पी को सी एन बी के ऊपर कर दिया एंड अब रन किया तो फिर इसने पूछा व्हाट शुड आई कैलकुलेट, तो एक लाइन में 2+4 लिखा और ये परफेक्टली रन करने लगेगा। अब सेम प्रोग्राम स्विच केस यूज़ करके बनाएंगे, तो इनपुट वाला पार्ट तो सेम ही रहेगा। उसके बाद हमने लिखा स्विच और ब्रैकेट में ओपी, फिर करली ब्रैकेट्स में आ जाओ। तो हमारे 5 केस बनेंगे, प्लस माइनस इंटू डिवीजन और मॉड्यूलो। सबसे पहले केस प्लस और कोलॉन, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में इफ एल्स जैसे ही सी आउट सम ऑफ ए प्लस बी इज़ ए प्लस बी सेमी कोलन, फिर नेक्स्ट लाइन में ब्रेक स्टेटमेंट लगा दी। ऐसे ही केस माइनस सी आउट डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी इज़ ए माइनस बी ब्रेक, केस एस्ट्रिक्स इसमें सी आउट प्रोडक्ट ऑफ ए एस्ट्रिक्स बी इज़ ए एस्ट्रिक्स बी। ऐसे ही केस स्लैश इसमें सी आउट डिवीजन ऑफ ए स्लैश बी इज़ ए स्लैश बी। केस मॉड्यूलो में सी आउट रिमाइंडर ए मॉड्यूलो बी इज़ आई एन टी ए मॉड्यूलो आई एन टी बी कर दिया। और लास्ट में एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट, उसके अंदर सी आउट चूज़ अ वैलिड ऑपरेटर बिटवीन प्लस माइनस इनटू डिवीजन मॉड्यूलो। तो अब इसको रन करोगे तो ये भी परफेक्टली रन करने लगेगा। बस इतना ही था इस वाले वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लूप्स के बारे में। तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, बाय बाय।